हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सकैट नेटवर्क की अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली अगर अपडेट देखा जाए तो पिछले 1 महीने से आई जा रही हैं और बेसिकली जितनी भी अपडेट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट अगर दे रही हैं तो वो एक्सकैट नेटवर्क की टीम को दे रही हैं। तो अब यहाँ पर कम्युनिटी यूज़र्स जितने भी न्यू यूज़र्स थे उनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट रीसेंट अपडेट जो थी जिसके बाद सब लोग परेशान थे, वो एजिंग फ़ीचर जो निकाला था इन्होंने, लाइक आपकी न्यू एनएफटी है वो आपको ज़्यादा अर्निंग देगी, ज़्यादा टोकन देगी, पुरानी एनएफटी आपको कम अर्निंग देगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर अर्निंग लोगों की वैसे ही कम हो गई थी, क्योंकि प्ले टोकन का जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से और ज़्यादा आपकी जो अर्निंग थी, पहले टोकन कम हुआ उसके बाद जो अर्निंग थी वो भी ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर इसके अलावा अब इन्होंने फिर से एक प्रोडक्ट निकाल दिया। इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर आपको बाय नट के ऊपर जब आप जाते थे तो यहाँ पर बेसिकली आपको लकी मिंट बॉक्स मिलता था। अब यहाँ पर बेसिकली जितने भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो एक तरीके से गैम्बल बॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स में भी आपने देखा था आपको $1000 का लॉस हो सकता था, 1000 का प्रॉफिट हो सकता था। अब आपको यहाँ पर पता नहीं है कि आपको कौन सी एनएफटी निकलेगी, लेकिन होता यह था इन बॉक्सेस में मेजॉरिटी लोअर लेवल की एनएफटी निकलती थी, लोअर रेयरिटी की एनएफटी निकलती थी, और ज़्यादा लाइक यहाँ पर रेयर है तो रेयर काफ़ी कम निकलती थी। अब इसी तरीके से इन्होंने लकी एनएफटी निकाल दिया, लकी मिंट बॉक्स निकाल दिया है, जिसमें आपको पे करने पड़ेंगे $450 पे करोगे तो यहाँ पर हो सकता है आपकी बेसिक निकल जाए, कॉमन निकल जाए, रेयर निकल जाए, लेजेंडरी निकल जाए। अब इन चारों में से कोई भी निकल सकती हैं, लेकिन जो चांसेस हैं ज़्यादातर बेसिक के चांसेस हैं अराउंड 70-50% के अराउंड यहाँ पर बेसिक के हैं। इसके अलावा फिर कॉमन के हैं और लाइक 0.001% लेजेंडरी का यहाँ पर चांस है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर प्रॉफिट का जो चांस है वो लाइक बहुत मुश्किल है। रेयर अगर निकलती है तभी आपको कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपकी कॉमन निकली और बेसिक निकली तब आपको टोटली यहाँ पर लॉस है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि आप इसको बाय करोगे तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपकी बेसिक या कॉमन निकल जाती है तो आपके पास रीरोल का भी ऑप्शन होगा, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे कुछ अराउंड $200 के आसपास यहाँ पर पेमेंट वगैरह होगी। तो अगर दोबारा निकलेगी तो फिर आपको दोबारा करना होगा। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपको जो डबल ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको कोई ना कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पर देनी पड़ेगी। उस सूरत में अगर दोबारा से बेसिक निकल जाती है तो वो आपका डबल ट्रिपल लॉस है। तो यहाँ पर 450 पहले इसका प्राइस है, उसके अलावा 230 के अराउंड यहाँ पर रीरोल का प्राइस है। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाया गया है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा था कि इनके बायर्स वगैरह जो थे वो रुक गए थे न्यू मिंटिंग के, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मार्केट प्लेस पे काफ़ी अच्छी एनएफटी सेल हो रही हैं इस टाइम। क्योंकि यहाँ पर जब से प्ले टोकन का प्राइस ड्रॉप हुआ था उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने मार्केट प्लेस पे अपनी एनएफटी को लिस्ट करना शुरू कर दिया, तो और लोग काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं कि ये विड्रॉ वगैरह बंद ना कर दें इस वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आया, विड्रॉ वगैरह बिल्कुल ही परफेक्ट चल रहा है। आप जब चाहो यहाँ पर विड्रॉ वगैरह ले सकते हो। तो विड्रॉ में अभी तक कोई भी मसला नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी डर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि एक दफ़ा प्राइस गिर गया और अर्निंग वगैरह इसी तरह अगर लोगों ने सोचा होगा कि अर्निंग कम होती रही तो यहाँ पर आपकी जो एनएफटी है उसकी वर्थ जो है काफ़ी कम हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्ले टोकन का प्राइस है वो स्टेबल हो गया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो लकी एनएफटी है इसकी वजह से यहाँ पर जो न्यू मिंटर हैं वो अराउंड दोबारा से 100 मिंट यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई इतना बेनिफिट वगैरह नज़र नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर कोई 10 बेसिक लेता है या 10 कॉमन निकलती हैं उसके बाद जाके एक रेयर निकलती है, या यहाँ पर 30 बेसिक 30 कॉमन फिर उसके बाद जाके एक लेजेंडरी निकलती है। तो यहाँ पर बेसिकली लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर फिर इन्होंने यहाँ पर एक और एनएफटी निकाल दी जिसका नाम था बेसिकली स्टार्टर। अब स्टार्टर पैक इन्होंने पहले भी निकाला था, अब दोबारा निकाला। पहले बेसिक था, अब यहाँ पर स्टार्टर अलग से निकाल दिया। तो यहाँ पर $50 इसका प्राइस रखा गया है। इसकी अर्निंग की बात की जाए तो इसकी अर्निंग जो है $0.25 $0.3 के अराउंड यहाँ पर बनती है। तो फ़िलहाल इतनी कोई ख़ास अर्निंग यहाँ पर अभी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी बंदा अर्निंग वगैरह करता है इस एनएफटी को बाई करने के बाद उसको अराउंड 150 to 200 डेज़ यहाँ पर लग सकते हैं।
तो अर्निंग रिकवर करने के लिए। तो अर्निंग अभी भी कोई इतनी ख़ास नहीं है यहाँ पर, और बेसिकली इसमें अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि चीपेस्ट NFT और अगर न्यू बायर्स को लेके आना था तो यहाँ पर अर्निंग अच्छी रखनी थी। फ़िलहाल यहाँ पर भी इन्होंने पोंजी स्कीम्स रखी हैं अभी तक कि न्यू बायर्स को भी ये लोग एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर अर्निंग बहुत कम है स्टार्टर पैक में भी। तो बेसिकली हो भी सकता है कि रेपुटेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह हो इसमें भी, और वहाँ पर उसकी वजह से अर्निंग में कुछ डिफरेंशिएट हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो रिपेयर कॉस्ट है इसमें ज़्यादा लगेगी और अर्निंग आपको कम मिलेगी। इसके अलावा बाकी सारी वही सारी NFT अगर बात की जाए, बेसिकली अभी $151 इसका प्राइस है। अगर बात की जाए कॉमन की, यहाँ पर $453 इसका प्राइस है। अगर बात की जाए यहाँ पर रेयर की, तो यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है $2178। अगर बात की जाए लेजेंडरी की, तो यहाँ पर जो अभी प्राइस चल रहा है $6531। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने ख़ुद के प्राइस के हिसाब से। प्ले टोकन को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे इनिशियल स्टेज पे, जब यहाँ पर प्ले टोकन का प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रॉप हुआ था। अब इन्होंने रोक दिया प्ले टोकन को एडजस्ट करना। अब जो प्राइस यहाँ पर प्ले का चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू वगैरह नज़र आ रही है। फ़िलहाल यहाँ पर सुना गया है कि जितने भी यूज़र्स वगैरह थे ओल्ड NFT जिनके पास ये, उनको आज अर्निंग वगैरह कम से ज़्यादा हुई है। यहाँ पर ज़्यादा लाइक कल अगर वो अर्निंग वगैरह कर रहे थे, लाइक जितनी भी उनकी कल की अर्निंग थी उनको आज ज़्यादा टोकन मिले हैं। तो हर रियलिटी में ये आपको नज़र आया होगा। बाकी बेसिक का कोई भी इतना चेंजिंग वगैरह नहीं हुई है क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टोकन वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पर अगर टोकन की बात की जाए तो 30 प्ले टोकन यहाँ पर अभी भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेसिक में। बाकी इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट निकल कर आता है जिसका बेसिकली स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। लाइक यहाँ पर आप NFT को किसी भी ड्यूरेशन की आप NFT के ऊपर आप यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बनाकर दे दिए गए हैं और कहा जाता है कि आप इसको बाय करोगे आपको XP ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से आपको XPs में लगाया जा रहा है। इसकी वैल्यू काफ़ी कम रखी गई है क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी यूज़र्स थे उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लायर हैं डिफरेंट, और बेसिकली जब भी आप इस प्रोडक्ट को बाय करोगे तो आप चाहे शॉर्ट वीडियो देखो या लॉन्ग वीडियो देखो, आपको मैक्सिमम XPs वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर एक एक्चुअली जो है वीडियो की लेंथ मैटर नहीं करेगी और इसके मल्टीपल वॉचेस वगैरह आपको मिलेंगे पर कंज्यूमेबल्स के ऊपर। यहाँ पर 10x आपकी बेसिकली यहाँ पर XPs मल्टीप्लायर हो जाएंगी और शॉर्ट वीडियो के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा XPs वगैरह मिलेंगे। तो ये मैटर करेगा लाइक इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जितनी भी होगी वो आपके किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर रैंडमली इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होगी। अब फ़िलहाल यहाँ पर मुझे भी कोई भी प्रोडक्ट इनका पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली जितने भी यहाँ पर यूज़र्स हैं उनको अर्निंग अच्छी चाहिए। अब अर्निंग इसके अप्लाइड करने के बाद किसी को भी अच्छी नहीं मिल रही, और यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर इतने चेंजेस वगैरह नज़र नहीं आए। बस XPs को लगाने से ये होता है कि आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है और एट्रीब्यूट्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर पहले इन्होंने निकाला था बूस्ट। अब बेसिकली यहाँ पर 15x 10x और 5x यहाँ पर बूस्ट निकले थे जिसमें सुपर लेजेंडरी था, बेसिक था, कॉमन था, रेयर था, और इसके मल्टीपल प्राइसेस वगैरह यहाँ पर रखे गए थे। अब हर प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव करके बेचा जा रहा था। अब स्टार्ट तक तो सही था, यहाँ पर कोई भी इतना मसला वगैरह नहीं था। सब लोग एडजस्ट कर रहे थे, अपनी अर्निंग को इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और कहा यही जा रहा था कि जो सीज़न 2 आएगा उसमें आपकी जो अर्निंग होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी हो जाएगी। हुआ ये कि यहाँ पर फिर आ जाता है XPs। अब वो ज़्यादा लोग को और ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें बेसिकली आपको जो XPs वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे थे वो इंस्टेंटली हो रहे थे। अब ये प्रोडक्ट मुझे भी काफ़ी पसंद आया था और मैंने काफ़ी अपनी NFT के ऊपर अप्लाइड भी किया था क्योंकि इसमें जो XPs है वो मुझे नज़र आ रहे थे बढ़ते हुए। बाकी जो 15x 10x 5x में मुझे ख़ुद को पता नहीं चल रहा था आखिर चल क्या रहा है, NFT का जो लेवल है वो कब अपग्रेड होगा। तो बाकी मैंने अपनी NFT का लेवल 14 से 20 इसी XPs वगैरह से
किया था, तो जिसमें मेरी जो रिपेयर कॉस्ट थी वो डिक्रीज़ भी हुई थी। बाकी इतना कोई मेजर इम्पैक्ट वगैरह नज़र नहीं आया अर्निंग पर मुझे। और इसके अलावा फिर आ जाता है यहाँ पर एजिंग। अब ये जब फ़िल्टर आता है, प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पर बेसिकली आप जब ये प्रोडक्ट निकल कर आता है उसके बाद जो कम्युनिटी में एक तरीके का फ़र्ड आता है, एक तरीके का इम्प्रेशन इसमें ख़राब होता है, ट्रस्ट वगैरह बेसिकली टूट जाता है, क्योंकि इसके आने से पता चलता है कि आपकी जब अर्निंग NFT जो है ओल्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको अर्निंग वगैरह कम प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर हुआ ये कि मल्टीपल स्टेप वगैरह रख दी गए थे कि आपकी NFT इतने दिन बाद इसकी अर्निंग जो है 30% 35% ड्रॉप होगी, और उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपकी जो अर्निंग है 50% ड्रॉप होगी, और उसके बाद अगर बिल्कुल ही एग्ज़िट हो जाती है एजिंग एज से, तो वहाँ पर आपको जो अर्निंग वगैरह होगी वो अराउंड 70% के पास भी आप ड्रॉप वगैरह देख सकते हो। वो मैटर करेगा आपकी NFT के लेवल वगैरह के ऊपर भी। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो इसका प्राइस वगैरह रखा गया था वो आपके रिपेयर कॉस्ट से भी यहाँ पर ज़्यादा रखा गया था। अब स्टार्ट में समझ ये नहीं आ रहा था किसी को कि जब आप रिपेयर कॉस्ट पे कर रहे हो अपनी NFT को, बेसिकली स्टार्ट में ही बता दिया गया था कि रिचार्ज का कॉन्सेप्ट होगा, तो बेसिकली जब उसको स्टार्ट से पे कर रहे थे तो अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को निकालने की ज़रूरत क्या थी। अब ये चीज़ स्टार्ट में भी अगर बताते तो लोग एडजस्ट कर लेते अपने आप को, और अर्निंग वगैरह के बारे में पहले से क्लियर रहते हर चीज़ के बारे में कि आपको इस टाइम तक यहाँ पर अर्निंग मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। अब हर कोई यही समझ रहा था कि NFT की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एक बार वो रिकवर हो जाए, उसके बाद जो आपका जितनी भी डेली अर्निंग होगी वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब सबका यही कॉन्सेप्ट था और सब लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि बेसिकली एक दफ़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती उसके बाद आपको जो इतनी भी डेली अर्निंग वगैरह मिलती वो बेसिकली आपका प्रॉफिट होता। लेकिन अब यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो गई इसके आने के बाद। अब ये प्रोडक्ट आप लगाओगे और आपको उसके बाद टोकन्स वगैरह मिलेंगे उतने। अब ये बेसिकली वन टाइम आपको बाय नहीं करना, आपको 30 डेज़ तक ये प्रोडक्ट आपकी NFT के ऊपर अप्लाई होगा। तो बेसिकली वो डिपेंड करेगा आपकी NFT कितनी पुरानी हो, उस हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक मुझे ये प्रोडक्ट भी पसंद नहीं आया, ना मैंने इसको अप्लाई किया, ना मैंने यहाँ पर सीज़न पास लिया है, ना मैंने यहाँ पर XPs वगैरह लिए हैं। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आए और मैंने ना उसको यूज़ वगैरह किया है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, इसी के साथ यहाँ पर रीसेट का एक फ़ीचर निकाल देते हैं, जिसमें बेसिकली आप जो पुरानी वीडियो वगैरह अगर आपने देखी हैं तो आप वो वीडियो दोबारा से यहाँ पर लगा कर देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ इन्होंने कंज्यूमेबल्स में लानी थी, और लेकिन जो स्पीड का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने कंज्यूमेबल्स में रखा है। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी NFT को कब सेल करें और किस प्राइस के ऊपर सेल करें। तो बेसिकली मैंने जो देखा है अभी मार्केट प्लेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पर बेसिकली रीसेट वॉच का एक प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला था, जिसकी कॉस्ट देखी जाए तो 2000 प्ले टोकन है। अब यहाँ पर बेसिकली रीवॉच का कॉन्सेप्ट है, आप ओल्ड वीडियो जो आप वॉच कर चुके हो उसको आप दोबारा से देख सकते हो। तो बेसिकली ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकाला है, लेकिन जिसकी वैल्यू अगर बेसिक से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, रेयर या लेजेंडरी वालों के लिए ये चीज़ ठीक थी, लेकिन ये चीज़ तब ठीक थी अगर यहाँ पर एजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकाला जाता। अब यहाँ पर एजिंग का प्रोडक्ट अलग निकालते हैं, बूस्ट अलग निकालते हैं, स्पीड अलग निकालते हैं, XP यहाँ पर अलग निकालते हैं, और फिर कहा जाता है कि रीसेट वॉच हिस्ट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बाय करो। तो अब ये प्रोडक्ट अभी फ़जूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट वैसे ही आ चुके हैं जिसका अभी तक कोई भी बेनिफिट वगैरह नज़र नहीं आया है अर्निंग के ऊपर। बाकी आने वाले टाइम में किसी को क्या पता इसका मेजर इम्पैक्ट वगैरह क्या होगा। इसके अलावा यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि हमारी NFT वगैरह सेल आउट नहीं हो रही, हम क्या करें, क्या प्रोसीजर ऐसा करें कि हमारी NFT जल्दी से सेल आउट हो जाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो आप अपनी NFT को 50% ऑफ के ऊपर लिस्ट कर सकते हो,
या फिर थोड़ा टाइम आप रुक जाओ, यहाँ पर जितना भाई सेल प्रेशर है वो एक दफ़ा कूल डाउन होने दो, जिसके बाद आप अपनी NFT को लिस्ट आउट करोगे तो आपकी जो NFT है वो काफ़ी जल्दी सेल हो जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टाइमली अपनी NFT को लिस्ट करते रहो। जब यहाँ पर जो मार्केट प्लेस है वो कूल डाउन हो जाए एक दफ़ा और सेल प्रेशर ख़त्म हो जाए, तब हो सकता है शायद कोई आपकी NFT के ऊपर बिड लगा दे। तो अब बेसिकली कहा यही जाता है कि जो अपडेट वगैरह आ रही है 5 to 7 डेज़ में, उसमें बेसिकली आप अपना माइंड सेट बना कर रखना कि आपको यहाँ से निकलना है, बेसिकली NFT सेल आउट करनी है और यहाँ से बाहर आना है। तो अच्छे प्राइस में आप सेल करके यहाँ से निकल सकते हो सेल प्रेशर ख़त्म होने के बाद। फ़िलहाल यहाँ पर लोग 50% ऑफ में सेल आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बेसिक का अगर प्राइस है तो वो 2.25 के यहाँ पर रखा गया है, जिसके ऊपर एक बिड भी आ चुकी है। अब मैं समझता हूँ अगर इस टाइम प्ले टोकन का जिस हिसाब से प्राइस है तो आपकी जो NFT है वो 3K प्ले टोकन पे सेल होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो तो बुरा नहीं है। तो बिट्स वगैरह 3K प्ले टोकन या 2.5 प्ले टोकन पे अभी तक नज़र आ रही हैं। इससे ऊपर जो NFT लिस्ट हो रही हैं उनके ऊपर मैंने अभी तक कितनी बिट्स वगैरह नहीं देखी। और यहाँ पर काफ़ी सारी NFT अभी भी सेल आउट हो रही हैं, यहाँ पर बिट्स वगैरह लोग लगा रहे हैं और बाइंग वगैरह अच्छी हो रही है। कल भी मैंने एक NFT देखी थी लेजेंडरी, यहाँ पर बाय हुई थी, तो अभी लोग बाय कर रहे हैं क्योंकि NFT जो है काफ़ी चीपर प्राइस में यहाँ पर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मिंटिंग प्राइस। तो यहाँ पर एजिंग प्रोडक्ट वो लोग यूज़ कर लेंगे तो उससे उनका हो सकता है कि चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएं। तो जब तक मार्केट प्लेस में एक ट्रैफिक कम नहीं होगा तो आपकी जो NFT है वो आपके जो पसंदीदा प्राइस है, आपका सूटेबल प्राइस है, उसके ऊपर सेल आउट होने में टाइम लग सकता है। तो जैसे ही मार्केट सेट होगी इसकी और सेल प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, आप अपने हिसाब से प्राइस रखना और फिर उसके ऊपर सेल करने की कोशिश करना। तो बैक टू बैक आप लिस्टिंग करते रहो और यहाँ पर बेसिकली मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 डेज़ का रखा गया है। तो हर 3 दिन बाद आप अपनी NFT को लिस्ट आउट करो और कोशिश करो जल्दी से यहाँ पर सेल हो जाए। आपका जो प्राइस है, आपका जो NFT का प्राइस है उसके नज़दीक ही आप सेल करो, ज़्यादा लॉस नहीं करना। अगर 50% पे करोगे तो अभी भी कोई ना कोई आपकी NFT के ऊपर बिड लगा देगा और बाय कर लेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो, और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैं आगे क्लियर करते जाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM वगैरह कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।